चलिए बात करते हैं परिवार के बारे में। आप जानते हैं जिन लोगों के साथ आप बड़े होते हैं, जो आपको कभी-कभी पागल कर देते हैं। कभी-कभी परिवार में शांति बनाए रखना एक फुल टाइम जॉब जैसा लग सकता है। हम झगड़ते हैं, हम असहमत होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके परिवार के भीतर मजबूत, ज्यादा शांतिपूर्ण रिश्ते बनाने के तरीके हैं। आप एक मजबूत नींव के बिना घर नहीं बना सकते और आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना एक शांतिपूर्ण परिवार नहीं बना सकते। यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे को सचमुच सुनने के बारे में है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है अपना फोन नीचे रखना, आई कांटेक्ट बनाना और दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझने की सच्ची कोशिश करना। खैर, वे काम करते हैं। रेगुलर फैमिली चेक इन सभी के लिए अपने विचार और भावनाओं को साझा करने के लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं। हम सब अलग हैं, है ना? अलग अलग अनुभव, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। एम्पैथी बहुत जरूरी है। यह खुद को दूसरे की जगह रखने के बारे में है। एम्पैथी से कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना आसान होता है। देखिए, एक शांतिपूर्ण और प्यार भरा परिवार बनाने में मेहनत लगती है। यह कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, यह एक सतत प्रयास है। एक दूसरे के लिए समय निकालें, भले ही वह हर दिन कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। साथ में खाना खाएं, गेम खेलें, टहलने जाएं। ये छोटे छोटे पल कनेक्शन बनाते हैं। और याद रखें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सिर्फ बड़े आयोजनों के लिए ही उपस्थित ना हो, रोजमर्रा के पलों में भी साथ रहें। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। परिवार यही तो करते हैं। मान लीजिए किसी भी परिवार में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, लेकिन आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं यह बहुत मायने रखता है। जब माहौल गर्म हो जाए तो एक कदम पीछे हटें, एक गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। याद रखें, यह जीतने या हारने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा उपाय खोजने के बारे में है जो सभी के लिए कारगर हो। समझौता करने को तैयार रहे। कभी कभी इसका मतलब बीच का रास्ता निकालना होता है, तो कभी कभी इसका मतलब सही होने के विचार को छोड़ देना होता है। बाउंड्रीज को अदृश्य बाड़ के रूप में सोचें, जो आपके पर्सनल स्पेस और वेल बीइंग की रक्षा करते हैं। हर किसी को बाउंड्रीज की जरूरत होती है और एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कमरे में घुसने से पहले दस्तक दें, कुछ उधार लेने से पहले पूछें या जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को स्पेस दें। क्लियर फैमिली रूल्स इन बाउंड्रीज को स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। ये रूल्स एक साथ बनाए जाने चाहिए और निष्पक्ष और लगातार लागू किए जाने चाहिए। जब हर कोई जानता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, तो यह गलतफहमियों और कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता है। हम अक्सर नकारात्मक पर, कॉन्फ्लिक्ट और असहमति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्या आपके बच्चे ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया? जश्न मनाएं। क्या आपके जीवन साथी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया? अपनी सराहना व्यक्त करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ये छोटे छोटे संकेत पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाने और ज्यादा सकारात्मक और प्यार भरा माहौल बनाने में बहुत मदद करते हैं। कभी कभी हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और यह ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में संकोच न करें। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर चुनौतियों से पार पाने और हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स विकसित करने के लिए एक सेफ और सपोर्टिव स्पेस प्रदान कर सकता है। ऑनलाइन और आपके समुदाय में कई एजुकेशनल रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण और प्यार भरा पारिवारिक वातावरण बनाना एक जर्नी है, मंजिल नहीं। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है और समय की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, यह इसके लायक है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। हम सभी अपने परिवारों में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज को लागू करके, प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करके, एम्पैथी का अभ्यास करके और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लेकर आप उन लोगों के साथ मजबूत, ज्यादा संतोषजनक रिश्ते बना सकते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आप कर सकते